अभिषेक जी, सुबह से मुहूर्त लेके आप दुल्हनिया ढूंढ रहे, कुछ हो नहीं पाया? नहीं नहीं हो पा रही। किस्मत हमारी जन्माष्टमी की हांडी की तरह हर बार फूट जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है, जिनसे भी रिश्ता लेके जा रहे हैं सब रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और जबकि बोल रहे हैं कि एक ही दिन के लिए शादी करनी है, आपको वापस एकदम सही सलामत वापस किया जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, आप हेल्प कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, हम अभी आपके जो इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें से हम लास्ट में आपसे अपील भी लेंगे, तो कोई ना कोई अच्छी सी सीधी सी सादी सी दुल्हन मिल ही जाएंगी। बहुत बहुत आप धन्यवाद। इंटरेस्टेड हैं मैम? देखिए एक क्या और क्या रिजेक्शन। क्या कमी रह गई हमारे मुंडे नहीं है से? बड़े अच्छे, पर क्या? नो आपकी तरफ से 3 बार ना। आपकी तरफ से हाँ, इनकी तरफ से बिना बोले ना है। ओके, कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट, किस तरह से मतलब दुल्हनिया ढूंढना चाहेंगे आप? क्या दुल्हनिया की आपकी खासियत होगी? बस कोई भी जो आई थिंक फॉर्म में लड़की होनी चाहिए मेल बस। और एफ में एफ पे टिक करती हूँ, बस कोई बस उतनी रिक्वायरमेंट है। और कभी कभार मैं अगर एम भी अगर स्कर्ट पहन के आए तो मतलब ये उसके लिए नहीं है, नहीं, मतलब वो बस एक ही दिन के लिए चाहिए तो हाँ। देख लेंगे वो सब। एक ही दिन के लिए चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। रंग रूप आयु लिंग कलर मिंग कुछ मायने नहीं रखता है, बस एक दिन के लिए हाँ चाहिए। एकदम बड़ा लिबरल सा मामला है, कोई जात पात धर्म कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ एक लड़की चाहिए, हिंदू कन्या चाहिए, मुस्लिम सुशील सिख कन्या। ईसाई सुशील नहीं भी चलेगी। हाँ हाँ, विदेशी भी चलेगी। ओके, बस चुड़ैल नहीं चुड़ैल नहीं। पिशाचनी भी नहीं चाहिए। शाचनी भी नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम हो गया था पिछली बार, ये सब पहले नहीं। वो नहीं, आप लोग मत आना। हाँ वो सब नहीं। बरखा, आपकी तरफ बढ़ते मतलब आप सुबह से अभिषेक को हेल्प कर रही है दुल्हनिया ढूंढने में, तो अगर आपके घर में किसी की शादी होगी तो किस तरह से लड़की आपके घर में आना चाहिए? मतलब उसकी क्या खास क्वालिफिकेशन आप सोचती होनी चाहिए? अगर मेरे घर में किसी की शादी होगी तो मतलब मुझसे तो पूछा नहीं जाता है लड़की देखते समय। आई थिंक कोई मेरी फैमिली में मुझसे पूछता नहीं है क्योंकि मुझे सब पसंद आ जाते हैं। पर ठहरी मुन्नेस की शादी की बात, तो देखिए उनकी असली दुल्हन तो हम हैं, हम ही ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ध्यान रखिए कि सिर्फ एक दिन के लिए शादी चाहिए। तो हमारा बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया वो है, लड़की होनी चाहिए और सिर्फ एक दिन के लिए आनी चाहिए। हाँ बस, और कुछ नहीं, हम बड़े स्वीट हैं। अच्छा, तो मतलब बुआ जी आपकी तरफ बढ़ते हुए मतलब आपका ही वो है कि क्राइटेरिया बना हुआ है कि नहीं आपके घर में ऐसी बहू आनी चाहिए? नहीं, बहुएं तो देखिए सबको सुशीली चाहिए होती है, सुंदर भी चाहिए होती है, और आजकल तो कमाऊ भी चाहिए होती है। तो हमको भी वैसे ही चाहिए, पर वो सब इंतजाम है अपने पास। जो ढूंढ रहे हैं वो कोई भी चलेगी, कोई भी मतलब कोई भी चलेगी, कोई भी, लंबी हो चाटी हो मोटी हो, अभी मतलब आंखें कमजोर हो, आंखें तेज हो, लड़की चालू हो, लड़की बिल्कुल भोंदू हो, कैया वैया सब कैया चलेगी हो। हमें, है ना, कोई भी हो, कोई बस कोई एक दिन के लिए लड़की चाहिए। भाषा नहीं भी आती तो भी चाहिए। कोई भी भाषा ना बोल सके, वो बहुत ज्यादा बोलती हो, सब चलेगी, सब चलेगी। ओके, अभी मतलब समझ सकती हूँ कि पूरे दिन आप बात कर रहे हैं सुबह 10 बजे से लेके, तो मैं जस्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि जो सीरियल के सिर्फ 3 प्लस पॉइंट बताते जाइए आप तीनों मिलके अलग अलग। एक एक करके प्लस वन बताइए। हाँ जी, 3 प्लस, 3 या 5 बता सकेंगे तो। पहला है ये कि ये मास एंटरटेनर है। और 4 अच्छा, चार एक एक ही ही बताएगा? हाँ, करके तीन एक एक ऐसे करना है। ऐसे ठीक है बताइए। दूसरी बात ये है कि कॉमेडी शो होने के साथ साथ ये एक सोशल इश्यूज के ऊपर भी थॉट प्रोवोक करता है। और ये एक फैमिली शो है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। एक बार बोलना पड़ेगा। हाँ? नहीं बस काफी। बस आई थिंक बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे लोगों ने बनाया है। जितना जियो- बोलो काफी नहीं है। हाँ, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व इसमें। जियो है, बूट है, वायकॉम है, राज और क्या सर चाहिए? है, राज हाँ सर है। मैं हमें तो देखो यार आगे अब क्या नहीं, पर ऑनेस्टली प्लीज हमारा शो जरूर देखिएगा। बूथ सेलेक्ट पे आएगा, 4 अगस्त को रिलीज हो रहा है, द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस। हम सब मिलने आएंगे आपके घर, आप भी प्लीज आइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले आइएगा। श्योर। मेरा एक आखिरी सवाल है अभिषेक आपसे कि मतलब आपका यहाँ पर थोड़ा
कॉमेडी टाइप का वो है सीरियल आपका, लेकिन रियली में समाज में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। तो आपको लगता है कुछ आने वाले समय में ऐसा होगा कि लड़कियां मिले ही नहीं? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप सोशली डिस्क्रिमिनेट करेंगे कौन पैदा हो सकता है उसका कंट्रोल नेचर के अगेंस्ट अगर आपके पास होगा तो फिर डेफिनेटली ऐसा टाइम आएगा, और जिस पुरुष को आप बचाने के लिए शायद ये काम कर रहे हैं वही पुरुष सफ़र भी करेंगे। तो बिल्कुल भी एकदम जिसे कहते हैं गलत चीज़ है, और तुरंत जैसे मतलब आई थिंक मतलब ये गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे शुरू होता है इस बात से कि जब भी घर में बच्चा होता है तो सबसे पहले यही बोला जाता है बेटा पैदा, बेटा आया है, बेटा। तो ये जो एक कल्चर जिसे कहते हैं उसको, लेकिन आजकल आप देख ही रहे हैं कि बेटियों ने अभी इस मंच पे भी अगर देखें तो एक ही बेटा बैठा है और 3 बेटियां बैठी हैं। तो मतलब इन्होंने जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ पहुँच रही हैं। बरखा, आप बताएंगे इस बारे में कि लड़कियों की संख्या समाज में बिल्कुल घटती जा रही है। फिर मैं सुनीता जी के पास आती हूँ। सॉरी क्या आपके मतलब समाज में लड़कियों की संख्या जो कम होती जा रही है, तो आने वाले कुछ साल में सीरियसली शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। अच्छा, सेम दिस थिंग। हाँ, मतलब आई थिंक जिस वे में विमेन को ट्रीट भी किया जाता है, नॉट जस्ट जो बचपन में होता है या जो पैदा होते समय होता है, पर जब लड़कियां बड़ी भी हो जाती है जिन वे में उनको ट्रीट किया जाता है, उनका न्यूट्रिशन हो गया, उनका एजुकेशन हो गया, उनकी हेल्थ हो गई, उनकी सैनिटेशन हो गया, अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा पॉपुलेशन सेक्स रेशियो ऊपर नीचे हो जाएगा, एंड इट्स नेवर गोना बी गुड। एज अभिषेक वेरी राइटली पुट, मतलब जिन लड़कों के लिए आप कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बचेगा नहीं। दे विल एट द एंड ऑफ द डे वो भी मतलब किसी की बेटी से ही आते हैं, वो भी किसी की बेटी से ही जन्मे हैं। सो या आई थिंक इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। सुनीता जी? हाँ, मैं भी यही कहूँगी जो बरखा और अभिषेक ने बोला है कि बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा, और नेचर है, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वैसे ही हम देख रहे हैं आजकल, मतलब बेमौसम बरसात हो जाती है, जहाँ पर सूखा पड़ता था वहाँ बाढ़ आ रही है। तो नेचर के को जब हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो ह्यूमन रेस के लिए कभी भी सही नहीं रहता है। द रिजल्ट्स आर ऑलवेज वेरी वेरी डाइवर्स, वेरी वेरी बैड, एंड सेम गोज विद दिस। तो अगर आपको बहू चाहिए तो लड़की तो पैदा करनी पड़ेगी ना किसी न किसी। लास्ट वर्ड फॉर द फिल्म, आई एम डन। लास्ट वर्ड फॉर द फिल्म, ऑल थ्री ऑफ यू। कुछ नहीं, मजेदार शो है। अगर आप लोग मार काट और गाली गलौज और ये सब शोज देख के परेशान हो गए तो प्लीज जाके ये कॉमेडी शो देखिए हमारा द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ देखिए 4 अगस्त को वुड सेलेक्ट ओरिजिनल फिल्म्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।